नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। फर्स्ट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जब आप पूरा पूरा देखेंगे तभी सवाल के कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। चलो अब अपन आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था रक्त संबंध, उसमें आज आगे सवाल दिया हुआ है कि A इंटू जेड, इसका अर्थ है अपने पास ए जेड का पति है। ए प्लस जेड का अर्थ दिया हुआ है ए जेड की बहन है। ए भाग जेड का अर्थ दिया हुआ है ए जेड का पुत्र है। और ए हैज जेड का अर्थ दिया हुआ है ए जेड की पुत्री है। सवाल है, यदि ए हैज पी इंटू टी प्लस एफ भाग एल इंटू एम हो तो एम का ए से क्या संबंध होगा। सबसे पहले ए हैज पी यानी कि ए जेड की पुत्री है, यानी कि ए हैज पी यानी कि ए पी की पुत्री है। ये ए हैज पी यानी कि ए किसकी पुत्री है, पी की। फिर है पी इंटू टी यानी कि पी टी का पति है। पी अपने पास किसका, टी का पति है। फिर है टी प्लस एफ यानी कि टी एफ की बहन है। टी प्लस एफ यानी कि टी एफ की बहन है। फिर है एफ भाग एल यानी कि एफ एल का पुत्र है। एफ अपने पास किसका पुत्र है, एल का पुत्र है। और फिर है एल इंटू एम एल एम का पति है, एल एम का पति है। अब इन सभी को अपन मिलाएंगे। सबसे पहले ए किसकी पुत्री, पी की पुत्री। ए अपने पास पी की पुत्री। पी क्या है, टी का पति। पी अपने पास टी का पति। अगर ये दोनों पति पत्नी और इसकी बेटी ए तो इसकी भी बेटी क्या हो जाएगी, ए। फिर है टी एफ की बहन है। ये टी अपने पास किसकी बहन है, एफ की बहन है। एफ कौन है, एल का बेटा। अगर एल का बेटा एफ है तो ये इसकी बहन है, तो एल की बेटी कौन हो जाएगी अपने पास, टी। यानी कि एल की बेटी तो टी हो जाएगी और एल का बेटा कौन हो जाएगा, एफ। और एल अपने पास कौन है, एम का पति। जब ये एल के दोनों बच्चे हैं तो एम के भी ये दोनों बच्चे होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी। और एल के ये दोनों बच्चे हैं तो एम के भी ये दोनों बच्चे होंगे। संबंध बताना है कि एम का, इसका अपन को संबंध बताना है किससे, ए से अपन को संबंध बताना है। देखो ए के पिता और ये ए की माँ, और ए की माँ और माँ की ये कौन है, माँ। और माँ की माँ कौन हो जाएगी, नानी। तो एम ए की नानी होगी। अगला सवाल देखते हैं। यदि Q इंटू पी हैज़ बी प्लस एफ हो तो P का F से क्या संबंध होगा। देखो Q इंटू पी यानी कि Q P का पति है। Q अपने पास किसका, P का पति। Q मेल, P अपने पास फीमेल। फिर P हैज़ बी यानी कि P B की पुत्री है। P अपने पास किसकी पुत्री है, B की पुत्री है। फिर B प्लस एफ यानी कि B F की बहन है। B अपने पास किसकी बहन है, F की बहन है। इनको मिलाते हैं। Q और P आपस में पति पत्नी। P किसकी बेटी है, B की बेटी अपने पास P। और B कौन है, F की बहन है। B अपने पास किसकी बहन है, F की बहन है। हमें P का संबंध बताना है, इसका किससे, F से बताना है। F की बहन और बहन की कौन है, बेटी। और बहन की बेटी कौन होती है, भांजी। देखो बहन के बच्चों को भांजा या भांजी, बेटा और बेटी। अगर बहन का बेटा है तो भांजा, बेटी है तो भांजी। और भाई के बच्चों को भतीजा या भतीजी, बेटा है तो भतीजा और बेटी है तो भतीजी। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि ए हैज पी प्लस एन इंटू एम हो तो एम का ए से क्या संबंध होगा। देखो ए हैज पी इनकी ए पी की पुत्री है। ए अपने पास किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है। फिर अपने पास है P
पी प्लस एन यानी कि पी एन की बहन है, पी अपने पास किसकी बहन है, एन की बहन है। फिर है एन इंटू एम, एन इंटू एम, एन इंटू एम यानी कि एन एम का पति है, एन अपने पास किसका पति है, एम का पति है। सबको मिलाते हैं, पी की बेटी ए, पी की बेटी ए हो जाएगी, पी किसकी बहन है, एन की बहन, एन की बहन पी हो जाएगी, और एन किसका पति है, एम का पति, एन एम का पति। तो बताओ एम का, इसका अपन को बताना है किससे, ए से बताना है, ए से अपन को संबंध बताना है, ए की बहन, ए की माँ सॉरी, ए की माँ और ये माँ का भाई, तो ए का मामा और मामा की पत्नी, और मामा की पत्नी कौन होगी, मामी। तो एम अपने पास क्या होगी, ए की मामी होगी। अगला सवाल दिया है, यदि एफ भाग आर इंटू एच माइनस एल हो तो एल का एफ से क्या संबंध होगा। देखो एफ भाग आर, एफ और आर, इनकी एफ आर की पुत्री है, एफ किसकी पुत्री है, आर की पुत्री है। फिर आर इंटू एच, आर इंटू एच, आर इंटू अपने पास एच यानी कि आर एच का पिता है, आर किसका पिता है, एच का पिता है। फिर एच माइनस एल, एच माइनस एल, एच एल का पति है, एच अपने पास किसका पति, एल का पति है। सबको आपस में मिलाते हैं, आर की बेटी एफ, आर की बेटी एफ, आर किसका पिता है, एच का, आर किसका पिता है, एच का। अगर ये एच का पिता है और इसका भी पिता है, भाई इसकी ये बेटी है और इसका ये पिता है, तो दोनों बच्चे आर के होंगे। ये अपने पास बेटी, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा कि एच किसका पति है, एल का पति है, एच किसका पति है, एल का पति है, तो ये दोनों तो आर के बच्चे हैं। तो बताओ तो एल का एफ से क्या संबंध होगा। हमें एल का बताना है, किससे बताना है, एफ से बताना है। देखो एफ का ये भाई है और भाई की ये क्या है, पत्नी, एफ का ये भाई है और भाई की ये क्या है, पत्नी, और भाई की पत्नी क्या हो जाएगी अपने पास, भाभी। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि एफ माइनस आर प्लस एच भाग टी हो तो एफ का टी से क्या संबंध होगा। देखो एफ माइनस आर, एफ माइनस आर यानी कि एफ आर का पति है, एफ अपने पास किसका पति है, आर का। फिर है आर प्लस एच, आर प्लस एच यानी कि आर एच की बहन है, आर किसकी बहन है, एच की बहन है। फिर एच भाग टी यानी कि एच भाग टी, एच टी की पुत्री है यानी कि एच टी की पुत्री है। सबको मिलाते हैं, एफ और आर अपने पास पति पत्नी है, एफ आर का पति है यानी कि एफ और आर अपने पास पति पत्नी। आर कौन है, एच की बहन है, एच की बहन है अपने पास, और एच कौन है, टी की बेटी। अगर ये टी की बेटी है और इसकी ये बहन है तो ये दोनों अपने पास टी के बच्चे हो जाएंगे, ये टी की बेटी और ये टी की दूसरी बेटी। तो बताओ एफ का बताना है अपन को, किससे, टी से बताना है। एफ का अपन को किससे संबंध बताना है, टी से। टी की बेटी और बेटी का पति, तो ये हो जाएगा टी का दामाद। टी की बेटी और बेटी का पति, तो ये हो जाएगा टी का दामाद, टी का दामाद। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि G इंटू टी प्लस क्यू इंटू एम हो तो m का g से क्या संबंध होगा। देखो g इंटू टी, g इंटू टी यानी कि g t का पिता है, g अपने पास किसका पिता है, t का पिता है। फिर t प्लस क्यू, t प्लस क्यू, t प्लस क्यू यानी कि t q की बहन है, t अपने पास किसकी बहन है, q की बहन है। फिर है Q इंटू एम, Q इंटू एम यानी कि Q M का पिता है, Q अपने पास किसका पिता है, M का पिता है। सबको जोड़ते हैं, देखो T का पिता G, T का पिता अपने पास G, और T कौन है, Q की बहन, ये अपने पास Q की बहन। Q कौन है, M का पिता, M का पिता अपने पास क्या है, Q। हमें बताना है M का, किससे, G से बताना है, इस M का बताना है किससे, G से। देखो ये तो जी की बेटी है और ये जी का बेटा है, तो जी का बेटा और बेटे का ये हमें नहीं पता जेंडर इसका कि ये मेल है या फीमेल है। अगर ये बेटा होता है तो बेटा और बेटे का बेटा अपने पास क्या होगा, पोता, और अगर ये फीमेल होती है तो बेटे का बेटी
बेटे की बेटी क्या होती है अपने पास? पोती। तो या तो ये पोता होगा या ये अपने पास पोती होगी। किसकी? जी की। जी का पोता या पोती। इसका जेंडर हमें नहीं पता, इसलिए अपन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि पोता होगा या पोती होगी। अगला सवाल दिया हुआ है कि डी बी का भाई है तो बी सी से कैसे संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक है? देखो, पहला कथन दिया हुआ है डी का पुत्र सी का पोता है, और दूसरा कथन दिया हुआ है बी डी की बहन है। ये अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो, दिया गया है अपन को क्या? डी बी का भाई है। डी अपने पास किसका भाई है? बी का भाई है। संबंध बताना है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में बताना है। सी अपने पास यहाँ पे नहीं है। अब पहला कथन लेते हैं कि डी का पुत्र सी का पोता है। डी का पुत्र, डी भाई है किसका? बी का, और डी का पुत्र सी का पोता है। सी का पोता कब होगा? बेटे का बेटा। डी का पुत्र ये अपने पास मेल, डी का पुत्र अपने पास मेल, सी का ये पोता हो जाएगा, यानी सी से ऊपर जाएगा। बेटे का बेटे को क्या बोलते हैं अपन? पोता। ठीक है। अब यहाँ से अपन कहें कि बी सी से कैसे संबंधित है। बी के जेंडर तो हमें नहीं पता अभी, तो हम कैसे बताएंगे कि बी सी से कैसे संबंधित है? नहीं बता सकते। दूसरा कथन लेते हैं अब कि बी डी की बहन है। बी अपने पास डी की बहन है। डी की बहन कौन है अपने पास? बी। तो दूसरे कथन से भी अपन ने बी और सी के बीच में नहीं रखता। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दें, अगर पहला कथन और दूसरे कथन दोनों को मिला दें तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये तो अपने पास है ही, और यहाँ पे बी का जेंडर मालूम पड़ जाएगा। क्या? फीमेल का हो जाएगा, क्योंकि डी बी की कौन है? डी की बहन कौन है? बी। तो यहाँ पे बी का जेंडर मिल जाएगा। अब अपन को क्लियर हो जाएगा कि सी का बेटा तो डी है और सी की बेटी अपने पास क्या है? बी। हमें सी से संबंधित चाहिए कि बी सी से कैसे संबंधित है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी? सी की बेटी होगी। इसका मतलब क्या है कि पहला और दूसरा दोनों कथन को मिलाकर अपन ये संबंध बता सकते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों से ये उत्तर अपन दे सकते हैं। सवाल दिया हुआ है कि ए और बी सी की संतान है। सी ए का पिता है। देखो, ए और बी सी की संतान है, सी के बच्चे हैं, तो अपन ने दोनों को नीचे रख दिया। सी के नीचे ए और सी के नीचे बी, दोनों सी के बच्चे हैं। सी ए का पिता है। अगर ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा। सी ए का पिता है तो ये अपने पास मेल हो जाएगा। ठीक है, दोनों के पिता हो गए, किंतु बी सी का बेटा नहीं है। सी का बेटा नहीं है ये। अगर बेटा नहीं है तो क्या होगा? बेटी होगी। तो ये अपने पास क्लियर होगी क्या? बी फीमेल होगी, सी अपने पास मेल। ए के बारे में अपन को नहीं पता। तो पूछा है अपन से कि बी का सी से क्या संबंध होगा। बी का सी से क्या संबंध होगा? तो बी सी की क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। तो बी सी की बेटी। अगला सवाल दिया हुआ है ए और बी आपस में बहनें हैं। ए और बी आपस में बहनें हैं। ए फीमेल बी फीमेल, दोनों आपस में बहनें। आर और एस आपस में भाई है। आर मेल और एस मेल, दोनों आपस में भाई है। ए की बेटी, यहाँ पे देखो ए की बेटी ए और बी दोनों अपने पास बहन है, तो ए की बेटी अपन ने नीचे दर्शाई फीमेल। ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी अपने पास फीमेल, आर की ये बहन है, तो आर इसके बराबर में। और आर और एस अपने पास क्या है? दोनों भाई हैं, तो ये इसके ये दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे? भाई। तो ए की ये बेटी है, तो ए का बेटा आर और ए का दूसरा बेटा अपने पास एस। तो बताओ बी का एस से क्या संबंध होगा? किसका पूछा है? इस बी का संबंध किससे? एस से। एस की ये कौन है? माँ, और माँ की ये कौन है? बहन, और माँ की बहन कौन होती है? मौसी। तो अपना उत्तर हो जाएगा मौसी। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए बी का भाई है। ए अपने पास किसका भाई है? बी का भाई है। सी ए की माँ है। सी अपने पास किसकी माँ है? ए की माँ, यानी कि ए की माँ अपने पास कौन होगी? सी। डी सी का पिता है। डी अपने पास किसका पिता है? सी का पिता है। इस सी का पिता कौन है? डी। तो यहाँ पे देखो ए बी, ये सी ये हो गया, और इसका पिता अपने पास कौन हो गया? डी। डी सी का पिता है। फिर कहता है ई बी का पुत्र है। ये पूरा स्टेज यहाँ पे ई आ जाएगा। बी का पुत्र ई, ये बी का पुत्र अपने पास कौन हो गया? ई हो गया।
तो बताओ ई का सी से क्या संबंध होगा, किसका बताना है, ई का संबंध बताना है, किससे, सी से बताना है। अब देखो सी का ये बेटा है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि बेटा है या बेटी है। सी की संतान है, लेकिन ये नहीं पता कि ये बेटा है या बेटी है। अगर ये बेटा है तो बेटे का बेटा पोता, अगर ये बेटी है तो बेटी का बेटा अपने पास क्या होगा, नाती या नवासा या दोहता। तो हमें इसका जेंडर मालूम नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, यानी कि सी का ये बेटा है या बेटी है। अगर बेटा है तो निश्चित रूप से पोता, और अगर बेटी है तो निश्चित रूप से नवासी या दोहिती या नाती। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक्स वाई का पति है, एक्स अपने पास मेल और वाई फीमेल, आपस में पति पत्नी। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू इस एक्स की पुत्री है, अगर एक्स की पुत्री है तो वाई की पुत्री होगी, तो डब्ल्यू अपने पास किसकी पुत्री होगी, इन दोनों की, एक्स और वाई दोनों की पुत्री हो जाएगी डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू का पति है, जेड अपने पास किसका पति है, इस डब्ल्यू का पति है, तो जेड अपने पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का पति। ये एक्स वाई पति पत्नी, इन दोनों की बेटी डब्ल्यू, और डब्ल्यू का पति कौन हो गया अपने पास, जेड। फिर कहता है एन जेड की पुत्री है, किसकी पुत्री है, इस जेड की, अगर जेड की पुत्री है तो डब्ल्यू की पुत्री होगी। ये एन अपने पास किसकी, जेड की पुत्री, जेड की पुत्री है तो डब्ल्यू की भी पुत्री है। तो बताओ एक्स का एन से क्या संबंध होगा, किसका पूछा है, इस एक्स का संबंध किससे, एन से पूछा है। एन की माँ और माँ के कौन है, पिता, एन की माँ और माँ के कौन, पिता, और माँ के पिता कौन होंगे अपने पास, नाना। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।